नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी ईवीएम की पोल खोलने पर बौखलाए राजीव कुमार, राहुल केजरीवाल को सुनाई खरी खोटी की। वहीं संसद में राहुल की दहाड़ से काफी मोदी सरकार ने चली बड़ी चाल की और बदलेगा वेस्ट बंगाल का नाम, ममता योगी से एक कदम आगे की। साथ ही गद्दार बताने के बाद अब अनिल विज ने दिखाए और कड़े तेवर की। इधर महाकुंभ घटना पर गुस्से में अखिलेश देंगे इस्तीफा के। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। इलेक्शन कमीशन बोला, चुनाव से पहले हम पर दबाव बनाया जा रहा। आपने आरोप लगाया था आयोग गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहा, भाजपा को सपोर्ट कर रहा। राहुल गांधी की बड़ी मुश्किलें, भाजपा ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस किया पेश। बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी एएसपी, एनडीए को दलित और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में बताया विफल। वक्फ विधेयक लाया गया तो देश में सामाजिक अस्थिरता आएगी, लोकसभा में ओवैसी का बयान। मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए तय हुई जगह प्रणब मुखर्जी के ठीक बगल में बनेगा, कितना फंड देगी सरकार, जानेंगे आगे विस्तार से। सीएम नायब सैनी को गद्दार बताने के बाद कैबिनेट की मीटिंग में देर से पहुंचे अनिल विज, तेवर कायम है अभी। बजट सत्र के दौरान अखिलेश ने महाकुंभ घटना पर मौन की मांग की। बोले, डिजिटल कुंभ कराने वाले मृतकों के आंकड़े नहीं दे रहे, इंतजाम सेना को सौंपे। हिमाचल सीएम सुक्खू का नेता प्रतिपक्ष पर पलटवार। बोले, बीजेपी विधायक मीटिंग में आना चाहते हैं, जयराम के अड़ियल रवैये की वजह से रुके। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर वोटिंग होगी कल। 19% प्रत्याशी दागी, 5 की संपत्ति 100 करोड़ के पार। इंडिया ब्लॉक की 5 पार्टियां आमने सामने। तो मैं रिजाइन कर दूंगा, लोकसभा में महाकुंभ घटना पर बोलते बोलते अखिलेश यादव ने क्यों कहा ऐसा। बड़ौली केस में अदालत ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट। महिला ने कसौली कोर्ट में अर्जी दी। पुलिस बोली 18 लोगों के बयान कलमबद्ध किए गए। मानहानि मामले में सीएम आतिशी को हाई कोर्ट का नोटिस जारी। भाजपा पर पार्टी बदलने का दबाव बनाने के लगाए थे आरोप। टीएमसी ने एक बार फिर की पश्चिम बंगाल का नाम बदलने की मांग। राज्यसभा में सांसद ने उठाया मुद्दा। सबसे अमीर निकाय बीएमसी ने पेश किया अब तक का सबसे बड़ा बजट। बस सेवा पर खर्च होंगे 1000 करोड़ रुपए। महाराष्ट्र के सरकारी दफ्तरों में मराठी अनिवार्य, नोटिस और निर्देश भी इसी भाषा में ही होंगे। उल्लंघन करने वालों पर होगा एक्शन। रांची में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर एफआईआर। एससी/एसटी थाने में हुई है शिकायत दर्ज। संसद कैंपस में राष्ट्रपति को पुअर लेडी कहा था। गुजरात में भी यूसीसी लागू करने की हो रही तैयारी। सीएम ने मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई। 45 दिन में मांगी रिपोर्ट। फडणवीस बोले, राहुल गांधी ने महाराष्ट्र का अपमान किया, माफी मांगी। राहुल ने संसद में कहा था, महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा ने 70 लाख नए वोटर जोड़े। यूपी में 2 मालगाड़ियां टकराई, दोनों लोको पायलट गंभीर। रेड सिग्नल पर एक ट्रेन खड़ी थी, पीछे से दूसरी ने मारी टक्कर। महाकुंभ घटना को लेकर दिग्गी ने संसद में चर्चा कराने का दिया नोटिस। पूर्व सीएम बोले, जानकारी मिली कि 6 जगहों पर हुई यह घटना, मरने वालों की सही आंकड़े बताएं। पूर्व और पश्चिम के पड़ोसियों के लिए हमारे अलग अलग मानक। आईआईसी ब्रुगल में बोले विदेश मंत्री जयशंकर। फ्रांस के बाद अमेरिका जा सकते हैं पीएम मोदी। 13 फरवरी को ट्रंप से होगी मुलाकात। डिनर होस्ट कर सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। इलेक्शन कमीशन बोला, चुनाव से पहले हम पर दबाव बनाया जा रहा। आपने आरोप लगाया था आयोग गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहा, भाजपा का पूरा सपोर्ट कर रहा। बता दें कि चुनाव आयोग ने आज राजनीतिक पार्टियों के बार दबाव बनाने और आरोपों पर अपनी बात रखी। इलेक्शन कमीशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, 3 सदस्यीय आयोग ने महसूस किया है कि दिल्ली चुनावों में आयोग को बदनाम करने के लिए बार जानबूझकर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है।
आयोग ने कहा, रणनीति इस प्रकार है कि मानो ईसी एक एकल सदस्यीय निकाय है। आयोग ने संवैधानिक तरीके से आरोपों का बुद्धिमत्ता के साथ धैर्यपूर्वक सामना किया और इससे प्रभावित नहीं हुआ है। हालांकि अपने इस बयान में आयोग ने किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिया है। आयोग ने कहा कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव साफ सुथरे होंगे, इसके लिए 1.5 लाख कर्मी तैनात किए गए हैं। बता दें कि दरअसल आप और सीएम आतिशी ने आज आरोप लगाया कि चुनाव आयोग गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहा है, वह भाजपा को सपोर्ट कर रहा है। पार्टी ने यह भी आरोप तब लगाया जब दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया। राहुल गांधी को चुप कराने के लिए मोदी सरकार की नई चाल, भाजपा ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस किया पेश। बता दें कि संसद के बजट सत्र का आज चौथा दिन रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोले। वहीं कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी और लोकसभा के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव आ गया। बता दें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सोनिया गांधी ने उन पर टिप्पणी की थी, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। इसके अलावा महाकुंभ में मची भगदड़ के मामले पर विपक्ष दोनों सदनों में चर्चा की मांग कर रहा है। फरवरी को बजट पेश किया गया था। भाजपा ने लोकसभा में भाषण को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस पेश किया। क्या लगता है, राहुल गांधी इससे डर जाएंगे और बोलना बंद कर देंगे? कमेंट में हाँ या ना जरूर लिखिए। अखिलेश ने महाकुंभ घटना पर मौन की मांग की, बोले डिजिटल कुंभ कराने वाले सही आंकड़े नहीं बता रहे। दरअसल बता दें कि संसद के बजट सत्र का आज चौथा दिन रहा। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान सपा सांसद अखिलेश यादव ने चर्चा की शुरुआत की। अखिलेश ने महाकुंभ घटना पर 2 मिनट मौन की मांग की। स्पीकर ने इसे साफ मना कर दिया। अगर सत्ता पक्ष के मन में अपराध बोध नहीं है तो आंकड़े छिपाए क्यों जा रहे हैं? डिजिटल कुंभ कराने वाले मृतकों का सही आंकड़ा क्यों नहीं बता पा रहे हैं? खोया पाया केंद्र ही नहीं मिल रहा है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि वहां लोगों के जूते, चप्पल और कपड़े बिखरे थे। यूपी के सीएम ने दुख प्रकट नहीं किया। जब सब जगह ये बात चर्चा में आ गई तो उन्होंने 17 घंटे बाद इसे बताया। पहले अखाड़ों का स्नान रद्द कर दिया और जब पूरे देश में यह बात उठी तो फिर स्नान कराया। इस पर भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि कुंभ मेला में हुई भगदड़ कोई बड़ी घटना नहीं थी, इसे मीडिया में बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। कुंभ में अच्छी खासी व्यवस्था थी। दरअसल 30 जनवरी को माघी अमावस्या के दिन कुंभ मेला के संगम क्षेत्र में भगदड़ मची थी और ऐसा मामला देखने को मिला। सीएम नायब सैनी को गद्दार बताने के बाद कैबिनेट की मीटिंग में देर से पहुंचे अनिल विज, तेवर कायम। जी हां, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोलने वाले बिजली एवं परिवहन मंत्री अनिल विज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट मीटिंग में आधे घंटे की देरी से पहुंचे। इससे पहले ही सरकार ने कैबिनेट मीटिंग का वीडियो जारी किया जिसमें अनिल विज नहीं है। नायब सैनी ने नाराज अनिल विज के कैबिनेट बैठक में हिस्सा लेने पर भी पहले संदेह था, लेकिन वह मीटिंग में नहीं आए। एक दिन पहले अनिल विज ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में भीतरघात करने वाले नेताओं को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल किया था। उन्होंने सीएम नायब सैनी पर हमला बोलते हुए कहा था कि मेरे चुनाव में विरोधी उम्मीदवार का साथ देने वाले नेता आज भी सीएम सैनी के परम मित्र बने हुए हैं। अनिल विज ने विरोधी उम्मीदवार चित्रा सरवारा के साथ सीएम नायब सैनी के मित्र की फोटो को भी शेयर किया था। गुजरात में भी यूसीसी लागू करने की तैयारी। सीएम ने मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय बनाई कमेटी। जी हां, उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू हो सकता है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी की घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा कमेटी में 4 सदस्य होंगे। कमेटी 45 दिनों में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर यूसीसी लागू करने का फैसला लिया जाएगा। एक अधिकारी के मुताबिक समिति रिपोर्ट तैयार करने के लिए मुस्लिम समुदाय और दूसरे धार्मिक नेताओं से भी मुलाकात करेगी। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि यूसीसी लागू होने पर आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा होगी। टीएमसी ने एक बार फिर की पश्चिम बंगाल का नाम बदलने की मांग। राज्यसभा में सांसद ने उठाया मुद्दा। जी हां, बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर से पश्चिम बंगाल का नाम बदलने की मांग की है। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान टीएमसी सांसद रीता व्रत बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला किया जाए। इसमें राज्य के इतिहास और संस्कृति की छाप है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा ने जुलाई 2018 में सर्वसम्मति से राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन
केंद्र सरकार ने इस पर सहमति नहीं जताई। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा था कि पश्चिम बंगाल का नया नाम हमारे राज्य के इतिहास, संस्कृति और पहचान के अनुरूप होगा। रांची में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर एफआईआर, SC/ST थाने में हुई है शिकायत दर्ज। बता दें कि रांची के SC/ST थाने में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर नामकुम की रहने वाली अंजलि लकड़ा ने कराई है। दरअसल 18वें लोकसभा के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के ज्वाइंट सेशन में 59 मिनट का अभिभाषण दिया था। उनके इस अभिभाषण पर कांग्रेस नेताओं की टिप्पणी पर विवाद हो गया। सोनिया गांधी ने द्रौपदी मुर्मू के लिए बेचारी शब्द इस्तेमाल किया, वहीं राहुल गांधी ने भाषण को बोरिंग बताया। भाजपा ने इसे आदिवासी समाज का अपमान बताया और माफी की मांग की। अब यह मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। राष्ट्रपति पर की गई इस तरह की टिप्पणी को लेकर रांची में एफआईआर दर्ज कराई गई है। दिल्ली में वोटिंग से पहले अजमेर शरीफ वाला क्या खड़ा हो गया विवाद। जी हां, बता दें कि दिल्ली में वोटिंग से पहले राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो चुका है। एक दूसरे पर वोटर्स को प्रभावित करने को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि इसी बीच आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि बवाना में मुस्लिम वोटर्स को वोटिंग से रोकने के लिए अजमेर शरीफ ले जाया जा रहा था। पार्टी ने दावा किया कि इसके लिए 20 बसों का इंतजाम किया गया था। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कहा है कि शिकायत के बाद मौके पर जांच की गई तो 3 से 4 बसें ही मिली, लेकिन अजमेर शरीफ ले जाने को लेकर कोई सबूत नहीं मिला। आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो के साथ आरोप लगाया कि बवाना सीट से मुस्लिम वोटर्स को अजमेर शरीफ ले जाने की साजिश रची गई थी ताकि वो वोट न डाल सके। पार्टी ने एक्स पर लिखा, हार से बौखलाई भाजपा की ओर से अपनाए जा रहे सारे हथकंडे। कल रात बवाना से 20 बसों में पुलिस सुरक्षा में वोटर्स को अजमेर शरीफ भेजा जा रहा था। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल SP लाइव को अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।